प्राण स्पंदन बंद हो जाई, मन हो तजई चंचलाई। तो जिनकी दृष्टि स्थिर हो, प्राण स्पंदन की गति रुक जाए और मन स्थिर हो जाए, और ये 3 घटना घटे ना, अंधकार फट जाता है, अंधकार खत्म। हमारे गुरु महाराज का सख्त हिदायत है, आप पढ़िए पदावली। हमारे गुरु महाराज जी ने लिख दिया है, सत्संग का उद्देश्य क्या है? सत्संग का उद्देश्य है संशय दूर बहाए, संत मत स्थिर करते। हमारे भीतर किसी तरह का संशय अध्यात्म ज्ञान के लिए नहीं रहे। हमारे भीतर जीव क्या है, ईश्वर क्या है, भक्ति किसको कहते हैं, योग किसको कहते हैं, ज्ञान किसको कहते हैं, मुमुक्षु किसको कहते हैं, तितिक्षु किनको कहते हैं, मोक्ष क्या होता है, वैराग्य क्या होता है, इन सभी बातों का पूर्ण खुलासा बोध हो जाए, इसके संबंध में किसी तरह का संशय हमारे भीतर न रहे, इसके लिए सत्संग होता है हमारे गुरु महाराज का। वही सदगुरु महाराज जी कहते हैं, संशय दूर बहाए, संत मत स्थिर करते। ये नहीं कि हम कुछ से कुछ आपको उदाहरण देकर कह देंगे, कुछ से कुछ हम आपको सुना देंगे, मनगढ़ंत बात हम आपको सुना देंगे, नहीं। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते, आप कहिए, संशय का संहार हो, लेकिन वह बात कह करके संशय को मिटाइए जो संतमत की बात है। असंतमत की बात कहने का मतलब जो संत का ज्ञान है, जो संत की बात है। संत का ज्ञान कभी झूठा नहीं होता है, संत का ज्ञान कभी टलता नहीं है, संत का ज्ञान कभी मिटता नहीं है। इसलिए संत के ज्ञान को अमृत कहते हैं। अमृत, अमृत का मतलब क्या? जो कभी मरे ना, कभी मिटे ना, कभी झुठलावे ना, कभी टले ना, वो अमृत होता है। तो सत्संग का फल है हमारे भीतर किसी तरह का संशय न रहे और संतमत के अनुकूल बात हो। यही मुमुक्षु कहते किसको है? दृढ़ ज्ञान समुझाए। हमारे गुरु महाराज जी कहते ज्ञान की दृढ़ता हो भीतर में। अब कुबुद्धि को हरते, कुबुद्धि खत्म हो जानी चाहिए हमारे भीतर, ताकि हमको कोई बरगला न सके। न तो यहाँ बैठ करके सत्संग सुन लीजिएगा, संतमत का सत्संग, अब भोज भंडारा खा करके चले जाइएगा, उधर फिर जागो महादेव का सत्संग में चले जाइएगा, फिर वहाँ जा करके सुनिएगा, फिर आपको वहाँ भी अच्छा लगेगा, यहाँ भी अच्छा लगा। इसका मतलब आप समझे नहीं, सुने ही नहीं। तब आपके भीतर ज्ञान का कटार होना चाहिए, आपके भीतर ज्ञान का तलवार होना चाहिए, सद्ज्ञान का तलवार, ताकि हम असत ज्ञान को, झूठे ज्ञान को काट करके दिमाग से हटा सके। ये ज्ञान का तलवार होना चाहिए हमारे दिमाग में। वही हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं, दृढ़ ज्ञान समुझाए। दृढ़ ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान की दृढ़ता होनी चाहिए हमारे भीतर। मुमुक्षु कहते किसको हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुमुक्षु कहते हैं जिनके भीतर मोक्ष की इच्छा है, अथवा मोक्ष की इच्छा को मुमुक्षा कहते हैं। जिनके भीतर मोक्ष की इच्छा हो उसी को मुमुक्षु कहते हैं। अब देखिए प्रश्न कितना बढ़िया है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी ये नहीं कहते हैं कि सबको मोक्ष कैसे मिलेगा, ऐसा नहीं कहते ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहते कि हे भगवान शिव, जो मुमुक्षु व्यक्ति है, जो मुमुक्षु व्यक्ति, मतलब सब मुमुक्षु नहीं होते, सब मनुष्य मुमुक्षु ही होते हैं, सब नहीं होते। मोक्ष की इच्छा भी सबके भीतर नहीं होती है। और कितना लोग तो मोक्ष का अर्थ भी नहीं जानते, मोक्ष किसको कहते, इसका भी अर्थ कितना लोग नहीं जानते। एक जगह सत्संग हो रहा था तो 2-3 बूढ़ी माता सब बीच से उठ करके चल दिया। उधर जब गई तो रास्ते में लोगों ने पूछा, कहाँ गए थे माता जी?
गए थे सत्संग में तो बीचे में चल दिए, आरती के बाद में जाते। तो बूढ़ी सब कहा कि वो सत्संग हम लोगों के लिए नहीं था। कहा सो क्या बात, कैसा सत्संग है? का सत्संग में तो कहता था जिसको मोक्ष चाहिए। तो हम लोग मोक्ष लेके क्या करें? हम लोग कोई पुरुष थोड़े हैं। हम लोग मोक्ष लेके क्या करेंगे? तो पुरुष के जो मोक्ष चाहिए जिसको, वो ना सत्संग सुनेगा। लोग मोक्ष को मोक्ष कह देते हैं। अब मोक्ष का लोग समझ लेते हैं दाढ़ी मोक्ष। दाढ़ी मोक्ष को मोक्ष नहीं कहते हैं, मोक्ष नहीं कहते हैं। देखिए मोक्ष का जो अर्थ होता है, मोक्ष कहते हैं किसको? मोक्ष का बहुत अर्थ होता है। मोक्ष का अर्थ छुटकारा, बंधन से छुट्टी, पराधीनता से छुट्टी, परवशता से छुट्टी। अभी हम लोग परवश हैं कि नहीं, विवश हैं कि नहीं? कहिए। कोई चाहते कि हमारे माथा में दर्द हो, लेकिन होता है कि नहीं? होता है। आज हम भी जाके यहाँ से गए, यहाँ से सत्संग करके हम शाम में गए, वहाँ भोजन करके सो गए और जगे इतना जोर से माथा में दर्द शुरू हुआ, हम परेशान हो गए। अचानक इतना जोर से माथा दर्द शुरू हुआ, भिनसर में ब्रह्म मुहूर्त में जब उठे ध्यान करने के लिए, दर्द से हम परेशान हो गए। आपको भी दर्द कभी होता है कि नहीं? चाहते हैं कि कोई दर्द हो, फिर भी देखिए हो जाता है। कोई चाहते हैं कि हमको सर्दी जुकाम बुखार हो, नहीं चाहते, फिर भी होता है। कोई चाहते हैं कि हमको अल्सर कैंसर हो जाए, टीबी हो जाए, कोई चाहते हैं सब बीमारी, लेकिन तब भी हो जाता है। कोई चाहते कि हम रास्ते चलते एक्सीडेंट हो जाए, कोई चाहते हैं, अब फिर भी हो जाता है। कोई चाहते हैं कि मेरे रहते मेरा बेटा मरे, कोई चाहते हैं, नहीं चाहते। हम जो नहीं चाहते हैं वो सब हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा कुछ चलता नहीं है, हम विवश हैं। हमारा कुछ नहीं चलता, हम विवश हैं। अब विवश हम क्यों हैं? क्योंकि हम परवश हैं, हम पराधीन हैं। अब पराधीन का कुछ चलता है। आप ही अपने घर में नौकर रखते होंगे, तो आपके घर में आपका चलता है कि आपके नौकर का चलता है? नौकर का कुछ चलेगा वहाँ? नौकर यदि भोजन भी मांगेगा तब क्या कहते? पहले ये काम करो तब भोजन मिलेगा, कहते हैं कि नहीं? नौकर को भूख लगी है, लेकिन आप कहते पहले ये काम करो तब खाना मिलेगा। उसको नींद आ रही है, लेकिन आप कहते पहले ये काम करो तब सोने के लिए मिलेगा, तब सोना। पहले सोओगे तो तुम्हारा पैसा कट जाएगा। अब क्या क्या विवश है ना वो बेचारा। तो जो विवश होता है वो पराधीन व्यक्ति, उनका कुछ भी नहीं चलता। ऐसे हम लोग भी पराधीन हैं, हम लोग भी परवश हैं। आप पढ़िए न रामायण में, तुलसीदास जी लिख देते, परवश जीव। आप और हम क्या हैं? आप और हम जीवात्मा है, जीव है। जीव क्या है? परवश, परवश जीव। आप और हम परवश हैं। परवश का मतलब क्या होता है? पर मतलब दूसरे, बस मतलब अधीन। हम दूसरे के अधीन हो गए। किसके अधीन हम हो गए? हम किसके अधीन हो गए? हम लोग, सबसे सीधी बात और समझने योग्य बात अगर कहिए, हम लोग जम के बस में हो गए। किसके बस में हो गए? यम के बस। यम क्या करता है? यम किसी को सुख देता है? यम का नाम सुने हैं कि नहीं? यमराज का नाम, यमराज का नाम तो सबको सुने। यमराज किसी को सुख देता है? यम के बस। हम यमराज के बस हैं। यमराज के बस में कौन होते हैं? जो माया के बस में हो जाते हैं, माया। अब माया के बस में कौन होते हैं? जो परमात्मा से बिछुड़ जाते हैं। जो ईश्वर से बिछुड़ गए वो माया के बस हो जाते हैं। और जो माया के बस हो गए वो जमराज के बस हो जाते हैं। अब जमराज सुख देगा किसी को? नहीं देता। जमराज का दुख सब दुख से बढ़ कर के होता है।
अभी देखते हैं, अभी आप घर में रहते हैं, जरा सा छुछुंदर छुछवा देता है, आप डरते हैं कि नहीं? क्यों डरते हैं आप? वो डर आया है कहाँ से? अगर आप छुछुंदर को देखिए छुछवाते हुए शुरू से, तो डर होगा? अचानक छुछुंदर छुछवा देता, आप डर जाते। ये डर कहाँ से घुसा है? ये डर जो हमारे भीतर घुसा है ना, यमराज से कई बार पल्ला पड़ा है। जितनी बार मरे हैं उतने बार यम को देखे यमराज से पल्ला पड़ा है। यम बड़ा खतरनाक होता है। करो रे मनवा दिन की तदबीर, जब जमराजा आन पड़ेंगे, नेक धरत नहीं धीर, मुंगरीन मारी के प्राण निकासत। यम क्या करता? मार मार करके प्राण निकालता है। यम की बड़ी मार खानी पड़ती है। ये यम की मार जो हम बहुत बार खाए हैं ना, इसीलिए छुछुंदर के छुछवाने से भी हम डर जाते हैं। हम रास्ते में चलते रहते, भट से आवाज़ होते, हम चौंक जाते हैं, क्या हुआ, क्या गिरा? मूल डर वहीं से घुसा हुआ हमारे भीतर है। सबके सब डरते। देखिए ना, प्रधानमंत्री के पद पर है, लेकिन देखिए सुरक्षा व्यवस्था उसकी कितनी, Z+Y+, कितनी बड़ी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था। कहते परिंदा भी पर नहीं मार सकता, फिर वहाँ भी जमराज पहुँच जाता है कि नहीं? जमदूत पहुँचता है कि नहीं? कहिए। प्रधानमंत्री सब जीवित अभी सब गए। इतनी इतनी सुरक्षा की व्यवस्था, और तब भी देखिए जमदूत किधर से आता है और मार करके लेके चल देता है। ये जम के बस में हम लोग पड़ गए। यह दुनिया बंदी गृह यम के, काया दुर्ग दुखद बंदी खाना। ये शरीर और संसार ये यम का जेल है। हम यम के बंधन में, हम यम के बस हो गए। बड़ी मार खानी पड़ती। एक बार एक बूढ़ी माता जी, एक बार एक बुढ़िया, ठंडी का समय, भोरे भोर 5 बजे उठी, गोहाल गौशाला जहाँ गाय सब बांधते हैं ना, वहाँ चली गई, गोबर गोत उठा रही है। अब बुढ़िया के मन में होता है कि देखो मेरा कैसा दुर्भाग्य है, घर में 5-5 बेटा और 5-5 पुतहु सब सो रहे हैं। और आजकल जानते हैं ना आप लोग कितने बजे तक सोते हैं? 7 बज जाता है, 6 बज जाता है, सूर्योदय हो जाता है, तब भी सोते रहते हैं। आजकल के लोग रात में जगते 1 बजे तक, 12 बजे तक। अब जो 1 बजे सोएगा तो 7 बजे तो जगेगा। सब नियम अस्त व्यस्त हो गया हम लोगों का। और वो बेचारी बूढ़ी माता अफसोस कर रहे कि देखो मेरा कैसा दुर्भाग्य है, जिसको बाल बच्चा नहीं है, जो बांझ रह गई, उसका तो चलिए जो है। इन मेरे 5-5 बच्चे, अब 5 पुतहु घर में, अब गोबर गोत देखो हमको खुद ही करना पड़ता है। हे भगवान, इससे तो अच्छा है कि हमारी मौत हो जाए, जमदूत आके ले जाए। अब जैसे बुढ़िया का जमदूत आ गया, जमदूत को देखे हैं सब, लेकिन याद नहीं, भूल गए हैं। हम याद दिलाते हैं आपको। जमदूत का एकदम काला काला शरीर होता है, और उसके देह में जो रुइयाँ होता है ना, कटहल के कांटा की तरह खतरनाक। माथे पर 2 सिंग होता है, हाथ में फसड़ी होती है, बड़ी बड़ी लपलपाती जीभ, आग के तरह अंगारा, आग जैसा आग का अंगारा होता है ना, ऐसे दहकती हुई आँखें उनकी। अब देख के डर जाइएगा। एकदम क्रूरता का शिखर होता है। जमदूत को देख के देखते हैं आप, जो मरने वाले बूढ़ा बूढ़ी होते हैं ना, वो मलमूत्र का त्याग मृत्यु शैया पर, मरणासन जो व्यक्ति होते बिछावन पर ही कर देते हैं। लोग कहता है देखो पेशाब हो गया, पैखाना, आहा आप करते हैं। वो तो जमदूत को देख रहा है, देख करके मलमूत्र का त्याग लोग कर देते हैं। तो बुढ़िया ने जैसे देखा जमदूत को, पूछती है कौन है आप? तो वही जिसको तुमने भी बुलाया, हम वही है। जमदूत को तुम बुला रहे थे ना, हम वही जमदूत हैं। अब बोलो करना क्या है? अब जैसे कहा करना क्या है, तो बुढ़िया एक बार जमदूत को देखे, एक बार गोबर की टोकरी को देखे, एक बार उधर देखे, एक बार इधर देखे। जल्दी बोलो क्या करें? तब बुढ़िया कहती है टोकरी उठा दीजिए माथा पर। माथा पर टोकरी उठवा लिया।
मरना कोई चाहते हैं? मरना कोई नहीं चाहते, पर मरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम विवश हैं, हम पराधीन हैं। यही प्रश्न है, यही सवाल है ब्रह्मा जी का। हे भगवान, जो इससे छुट्टी चाहता है, जम हमको नहीं पकड़े, हम जम को नहीं देखें, हम जम की मार नहीं खाएं, हम जम के फंदा में बंद करके न जाएं, जम की मुंगड़ी हमको न लगे। अब कोई बचाएगा जम की मुंगड़ी से? है कोई बचाने वाला इधर? किया कर तो माई बाप, किया कर तो भाई, और किया कर तो घर के त्रिया जमुआ ले जाए, कोई नहीं बचाएगा। आगे आगे कहरिया भैया दोलिया ले जाए, अब पीछे पीछे जम रैया मुंगरा ले जाए, कोई नहीं बचाता है। हाँ, लेकिन बचने का उपाय है, बचने का ढंग है। वही ढंग पूछा है ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से। एक बात और आप जानते हैं, शंकर भगवान हैं कौन? शंकर भगवान कौन है? शंकर भगवान ही सबका संहार करते हैं, ये काल पुरुष हैं। इसलिए कहते हैं रुद्र। रुद्र मतलब सबको रुलाने वाले। भगवान शंकर ही काल बन करके संपूर्ण संसार का संहार कर देते हैं। अब ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी सबको बनाने वाला, ब्रह्मा जी सबको जन्म देने वाला। तो ब्रह्मा जी है बनाने वाला, जन्म देने वाला, और शंकर भगवान है मिटाने वाला, मारने वाला। इसी को कहते हैं जन्मना मरना। इसी को कहते हैं आवागमन। आवागमन, आवा मतलब आना, मतलब जन्म, अगमन मतलब क्या? जाना, मतलब मरण। तो ब्रह्मा जी हैं जन्म के देवता और शंकर भगवान है मरण के देवता। और दोनों मिलकर के विचार कर रहे हैं, दोनों मिलकर के विचार ये कर रहे हैं कि आखिर ये जो जीव हम लोगों के बंधन में पड़ करके पेड़ा रहा है, और जन्मने में कम कष्ट होता है, जन्म लेने के समय कम कष्ट होता है जीव को। सबसे पहली बात तो माँ के पेट में जो 9 महीना रहते हैं ना, उसमें कितना कष्ट होता है वो तो पता होगा। अभी देखिए यहाँ सब बैठे हुए हैं, सब सीधा आसन लगा करके पलथी मार के आराम से बैठे हुए। अभी माथा ऊपर है, पैर नीचा है, अब आराम से बैठे हुए। अब बैठे बैठे घुटना में दर्द होता, थोड़ा उकस पुकस कर लेते हैं। कमर में दर्द हुआ, थोड़ा उकुस पुकुस कर लेते हैं ना, व्यवस्थित हो जाते हैं। लेकिन आप याद करिए, माँ के पेट में कैसे थे हम लोग? ऐसे बैठे थे आसन लगा करके। वहाँ माँ के पेट में सिर रहता है नीचे की तरफ, अब पैर रहता है ऊपर की तरफ, शीश हेठ और चरण ऊपर। माँ के पेट में जब तक हम लोग रहते हैं ना, हमारा पैर रहता है ऊपर, माथा रहता है नीचे। अब सोचिए, यहाँ अभी इतनी संख्या में जो हम लोग बैठे हुए हैं और सुखपूर्वक बैठे हुए, क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि यहाँ चारों तरफ से हवा आ रही है, खुली जगह, चारों तरफ से हवा आ रही है। इतनी धूप रहने के बाद भी यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। अब माँ के पेट में हवा लगती है, कहिए कोई खिड़की किवाड़ है वहाँ? बिल्कुल पैक। वहाँ भी आप पढ़ेंगे ना, वहाँ भी माता के पेट में गर्भ का लेयर चढ़ा रहता, दीवार, उसमें पूरा पैक रही है। वहाँ 9 महीना तक वहाँ रहना पड़ता, 1-2 दिन की बात नहीं है। कितना कष्ट होता है माँ के पेट में, जिसका वर्णन नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आपको पता है ना, माँ के पेट में जठराग्नि होती है। वही जठराग्नि कितने अन्न को सरा गला करके सिद्ध करके विष्ठा बना देती है। और उसी जठर में आप और हम 9 महीना तक रहते हैं। कष्ट नहीं होता होगा वहाँ? कितना कष्ट होता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, बहुत कष्ट होता है। इसलिए दोनों देवता, दोनों भगवान हम लोगों के कल्याण के लिए, हित के लिए विचार कर रहे हैं। आखिर ये जो जीवात्मा, जो जीव है,
ये माँ के पेट में रहता है 9 महीना, अब वहाँ से फिर जन्म लेता है, बाहर आता, बाहर आने में कितना कष्ट होता है, फिर कुछ दिन तक संसार में रहता है, तरह तरह का दुख झेलता है, अब फिर मरता है। इससे कैसे छूटेगा ये? इसी को कहते हैं मोक्ष। इससे कैसे छूटेगा? ये कितनी बड़ी बात है कहिए। ये बात आपको कोई डॉक्टर बताएगा? बताएगा कोई डॉक्टर? कोई एमएलए एमपी आपको बताएगा? कोई नहीं बताएगा। बड़े से बड़े लोग ये बात बताएगा आपको? नहीं बताएगा। ये कितने महत्वपूर्ण, तभी तो सत्संग की महिमा है। अच्छा, एक बात और देखिए, ब्रह्मा जी कहते हैं जो मुमुक्षु है, जो का मतलब क्या? सब नहीं, सब नहीं। मुमुक्षु सब नहीं होते, मतलब सबके भीतर मोक्ष की इच्छा नहीं होती है। मोक्ष की इच्छा किनके भीतर होती है? जिन पर ईश्वर की बड़ी कृपा होती है। नहीं तो लोग कहते हैं कौन देखा क्या होगा मरने के बाद। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृपा घृतम पिबेत भस्मीभूत शरीर से पुनरागमन कुतो भवेत। लोग कहते हैं कौन देखा मरेंगे तो क्या होगा, अभी बस जैसे तैसे खाओ, ऋण लेकर के भी घी पियो, मर जाएंगे तो शरीर चिता में जल करके भस्म हो जाएगा। उसके बाद कौन देखने गया है? कौन देखने गया है? ऐसा आपको लग रहा है? देखने वाले महापुरुषों का आपको विश्वास नहीं है? संत महात्मा ऐसे बोलते हैं, कितना कष्ट झेल लेते हैं, और तब भी वैसे। वही हम लोग जब छोटे थे एक कहानी सुनते थे, गाँव घर में एक कहानी सुनते थे। एक होता है ना, वो एक आदमी था, तो उसको एक आदमी ने एक थप्पड़ दिया, कहा हमको मारता है, कहा मारेंगे नहीं, कहा अब की मार के देखो तो। फिर एक थप्पड़ लगा दिया, अरे फिर मार दिया, कहा मारेंगे नहीं, कहा अब की मार के देखो तो। इसको क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति ढीठ लप्पर, ढीठ आदमी, पतित आदमी होते हैं ना। ऐसे 100 तमाचा खाए, घुस के तमाशा देखे, वही वाला हाल है। लोग कहते कौन देखा है, फजती हो गई है, और कहते कौन देखा है। ये मुमुक्षा किसके भीतर आती है? ये मोक्ष की इच्छा किनके भीतर होते? आप पढ़िए जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की वाणी, जिसकी हमारे सदगुरु महाराज ने स्तुति प्रार्थना में नाम दिया है। पढ़ते हैं ना हम लोग, धन ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी शंकर रामानंद शंकर, यही शंकराचार्य जी महाराज, जगत गुरु शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, उनकी वाणी पढ़िए। वे कहते हैं दुर्लभ त्रयमेव तत् देवानुग्रह हेतु कम। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस संसार में 3 बातें बहुत दुर्लभ है। 3 बात बहुत दुर्लभ है। ये तीनों बातें जब भी होती है देवानुग्रह हेतु कम, ये ईश्वर की कृपा से होती है। कौन सा बात है? पहली बात है मानव का तन। मैंने कल भी आपको सुनाया था, लेकिन वो वेदव्यास की मैंने आपको वाणी कल सुनाई थी। यह है जगत गुरु शंकराचार्य। ये कहते कि सबसे पहला जो दुर्लभ चीज है वह है मानव का तन। और दूसरा दुर्लभ क्या है? दूसरा दुर्लभ तन है मानव का तन मिला, इसी मानव के तन में मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम। मुमुक्षुत्वम का मतलब वही मुमुक्षा जिनके भीतर हो जाए, मतलब जिनको मोक्ष पाने का मन हो। अब मोक्ष पाने का मन हो का मतलब क्या? जिसको जम की मार खाने से बचने का मन हो। अच्छा, यहाँ ऐसा कौन है जो मोक्ष की, जो जमदूत की मार खाना चाहते? जरा हाथ उठाइए तो। जम की मार कौन खाना चाहता है? हाथ उठाइए। कोई चाहते जम का मार खाना? कोई नहीं चाहते हैं। मार खाना जम की कोई नहीं चाहते हैं, लेकिन मार जो लगेगी उससे बचने का उपाय भी कोई नहीं करते हैं।
तो समझे किधर हम जा रहे हैं, किधर हम बढ़ रहे हैं। यही शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, ये जम से बचने का मन, मृत्यु से बचने का मन, जन्म के दुख से बचने का मन, तरह तरह की पीड़ाओं से छूटने का, कष्टों से, रोगों से, व्याधियों से छूटने का मन, अर्थात मोक्ष पाने का मन, ये किनके भीतर होता है। तो शंकराचार्य जी महाराज कहते, जिनके ऊपर ईश्वर की बड़ी कृपा होती है उन्हीं के मन में ये सब होता है। और जिन पर ईश्वर की कृपा नहीं होती है, वो कहते अरे कौन देखा है, खाओ पियो मौज करो, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन याद रखिए, आगे मस्तानी तो पीछे पछतानी। कितना पछताना पड़ेगा, कितना पछताना पड़ेगा। राम भगवान ने कह दिया, सिर धुनी धुनी पछताए, सिर धुन धुन करके। और सिर व्यक्ति कब धुनता है? कभी सिर धुन के पछताए आप? पछताए हैं कभी सिर धुन धुन करके? पछताए हैं कभी? पछताए सिर धुन करके? व्यक्ति सिर कब धुनता है? और सिर धुन करके व्यक्ति कब पछताता है? सिर धुन करके व्यक्ति तब पछताता है जब किसी दुख से निकलने का उपाय बिल्कुल बंद हो जाता है। जब कहीं दूर दूर तक कोई साधन नहीं दिखता, कोई आश्रय नहीं दिखता, कोई माध्यम नहीं दिखता, सब आशा भरोसा विश्वास जब खत्म हो जाता है, अब इस दुख से अब नहीं बचेंगे, उस समय व्यक्ति सिर धुन धुन करके पछताता है अब क्या होगा, है अब क्या होगा। बहुत पश्चाताप होगा। इसलिए भगवान कहते हैं, सिर धुनी धुनी पछताई। ये पछताना पड़ता है। तो ये मन होता है किनको? मृत्यु से छूटने का मन किनका होता है? जन्म मरण से छूटने का मन किनका होता है? जिन पर ईश्वर की कृपा। ईश्वर की कृपा का लक्षण क्या है, प्रतीक क्या है? तो बस सत्संग का मिल जाना। जो व्यक्ति सत्संग में आएंगे, समझिए ईश्वर की कृपा है। अब सत्संग में आकर के यदि सत्संग वचन को सुनिएगा, धीरे 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 आपके मन में होगा कि अरे बात सत्य है। क्योंकि जो शंकर भगवान कहेंगे झूठ नहीं कहेंगे, जो ब्रह्मा जी कहेंगे झूठ कहेंगे। ब्रह्मा जी, शंकर भगवान झूठ कभी बोलते हैं? आप पढ़िए न रामायण को। झूठ बोलने की बात आप छोड़िए भगवान शंकर के लिए। भगवान शंकर की जो पत्नी थी माता सती, त्रिलोक सुंदरी, जानते हैं ना आप, माता सती। एक झूठ सती ने कहा, एक झूठ के चलते भगवान शंकर ने सती को सदा के लिए त्याग दिया है। इतने बड़े सत्यनिष्ठ हैं, समझिए। नहीं असत संपातक पुंजा। यहाँ सत्संग में शंकर भगवान की बात, कृष्ण भगवान की बात, राम भगवान की बात, सदगुरु महाराज की बात, संत कबीर की बात, सतगुरु नानक की बात, इन सब बातों को जब सुनते तो लगता करे बात बिल्कुल सत्य है। यही बात सुनते सुनते तब भीतर में मोक्ष की इच्छा जगती है। अब पहले तो थोड़ी थोड़ी इच्छा जगती है। जब सत्संग में आते हैं ना, तब जब सुनते कहते हाँ बाबा कहते ठीक है, ध्यान हमको करना चाहिए। बाबा कहते ठीक है, हमको मृत्यु से बचने का उपाय करना चाहिए। लेकिन जैसे यहाँ से उधर जाते हैं, फिर बस वही घोड़ा वही मैदान, फिर वही हो जाता है। लेकिन जब कछु काल करिए सत्संगा, जो बराबर सत्संग करते रहते हैं ना, उनका संस्कार ऐसा दिव्य बन जाता है, उनके भीतर बात इतनी बैठ जाती है, फिर उनका क्या कहना। आप पढ़िए ना, अपने सतगुरु महाराज की जीवनी पढ़िएगा। एक यहाँ पर पुस्तक हम लेकर के आए हैं, सब खरीदिएगा पुस्तक को। पुस्तक का नाम है महर्षि में ही चरित्र चिंतन। उसमें सदगुरु महाराज ने खुद से लिखा है कि गुरु महाराज जी को
ये मुमुक्षा सदगुरु महाराज जी को मोक्ष पाने की इच्छा कैसे जगी, पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है, एक चैप्टर ही वही है। मौत और मुकुंद की याद से मोक्ष की इच्छा, ऐसे कुछ चैप्टर पढ़ लीजिएगा। हमारे सदगुरु महाराज जी ने भ्रमण के समय एक बार सदगुरु महाराज जी गए तो उधर छपरा की तरफ, और उधर शुरुआती दौर थी गुरु महाराज के, तो वो अल्फी पहनते थे। अल्फी आप जानते हैं ना, एक बड़ा सा कुर्ता, यहाँ से लेकर पैर तक का अल्फी। हमारे सदगुरु महाराज जी शुरुआती दौर में जब वो परिव्राजक जीवन जी रहे थे, विरक्त जीवन जिए थे शुरू में, वही एक अल्फी पहनते थे। इधर छपरा तरफ गुरु महाराज जी गए थे। सदगुरु महाराज जी की युवावस्था, दिव्य थे, भव्य थे, बड़े आकर्षक थे सदगुरु महाराज जी। कुछ लोगों ने देखा तो खिंचाया, अब देखो ये कौन फकीर है। सदगुरु महाराज जी कम उम्र के थे, बुलाया, गुरु महाराज जी चले गए। तब उन लोगों ने पूछा कि आप इतने कम उम्र में फकीर बन गए? कहा हाँ फकीर बन गए। फिर उन लोगों ने पूछा क्यों फकीर बन गए? आप पढ़िएगा, हमारे गुरु महाराज जी ने जो उत्तर दिया उस पुस्तक में आपको मिल जाएगा। हमारे गुरु महाराज जी ने उत्तर दिया था, आपने प्यारे मुखर्जी की पहली पुस्तक, एक पुस्तक में जो फर्स्ट बुक ऑफ रीडिंग, उसमें आप पढ़े नहीं? उन्होंने लिखा है ऑल मैन मस्ट डाई। सुन रहे बात? देखिए ये बात तो सब कोई जानते हैं, सभी मनुष्य मरणशील हैं, सब मरेंगे, बात सब कोई जानते हैं। लेकिन हमारे गुरु महाराज को देखिए, पढ़े, छोटी अवस्था, ऑल मैन मस्ट डाई, इस बात को जो पढ़े गुरु महाराज जी, तब सदगुरु महाराज जी ने कहा यही वाक्य मेरे लिए अंकुश का काम किया। अंकुश, जैसे हाथी को लोग अंकुश मार करके सचेत करते हैं ना, ऐसे हमारे गुरु महाराज जी कहते इसी वाक्य को पढ़ करके मैं सचेत हो गया, सावधान हो गया, और मैंने फकीरी ले ली है मौत से बचने के लिए। देखिए कितनी बड़ी बात है। अब कबीर साहब से इब्राहिम बादशाह ने भी पूछा था फकीर क्यों बन गया? कबीर साहब ने कहा था मौत से बचने के लिए, तो खिलखिला करके हंस दिया। उसका मंत्री भी हंसा, कहा ये कौन नई बात है, मौत को कौन नहीं जानता है, मौत किसकी नहीं, कौन नहीं जानता मौत को, ये तो सब कोई जानते हैं। हंसा। तो कबीर साहब ने देखा ये सब हंस तो रहा है, जानता तो है लेकिन दिल से मानता नहीं है, और जब ये दिल से मानता न तो मेरी तरह फकीरी का बेस ये भी ले लेता। अब पहले तो कबीर साहब से जब इब्राहिम बादशाह ने पूछा था ना कि फकीर क्यों बन गया, तो कबीर साहब ने कहा था कि यदि मैं कारण बतला दूंगा तो तुम भी फकीर बन जाओगे। कहा बताओ? कहा मौत को जान करके मैं फकीर हो गया। कहा है ये कौन बड़ी बात है? कहा बड़ी बात नहीं है। कबीर साहब धीरे से बादशाह के पास गए, अब बादशाह के कान में कह दिए कि देखो अगर तुमको यथार्थ में जानना है ना, एक काम करो जो मैं कहता हूँ। आप कहिए क्या कहते हैं? कबीर साहब ने कहा ये जो तुम्हारा मंत्री है ना, जो दांत निकाल निकाल करके हंस रहा है मेरी बात पर कि मौत को कौन नहीं जानता है, एक काम करो, तुम इसके लिए घोषणा करो कि 7वें दिन इसको फांसी देंगे। फांसी देना नहीं है, पर एक्टिंग ऐसा करो इसको लगे कि यथार्थ में फांसी होगी। फांसी देना नहीं है, फिर तुम देख लेना क्या होता है। सुन रहे ना सब बात को? घोषणा कर दो। अब राजा ने खामखा बस बिना किसी कारण के घोषणा कर दिया, ये जो मेरा मंत्री है ना इसको 7वें दिन हम फांसी की सजा खुले दरबार में देंगे। अब जैसे घोषणा किया वो मंत्री जाकर हाथ जोड़ा, डांटा भागो यहाँ से, तुमको फांसी मिलेगी, भागो। अब राजा ने ऐसा एक्टिंग किया कि मंत्री को पूर्ण विश्वास हो गया कि अब ये राजा सन की दिमाग का, अब ये हमको फांसी दे ही देगा। कहा जाओ तुमको 7 दिन जो करना करो, 7वें दिन तुमको फांसी मिलेगी।
चला गया घर। अब कहीं उसको खाना पीना अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा उसको? खाना पीना सब उसी दिन से खत्म। पलंग पकड़ लिया, जाके पड़ गया बिछावन पर। घर में जो पूछे पत्नी आई क्या बारे, हमको फांसी हो गई। अब बेटा नाती पता क्या हुआ, फांसी होगी अब हमको। सबसे बैराग। अब कहिए 7 दिन में क्या हाल होगा उसका? सूख करके कांटा हो गया। और 7वें दिन जब उसको बुलाया, राजा आओ इधर, मंत्री आज तुमको फांसी मिलेगी। जब फिर उसको दरबार में बुलाया तो देखा कबीर साहब वहीं खड़े थे। अब उसको भीतर भीतर गुस्सा हो कि इसी के चलते हमको फांसी, ये महात्मा कहाँ से आ गया खड़मंगल, हमको फांसी। और संत खड़मंगल होते हैं, सदगुरु खड़मंगल होते हैं। हम लोग रोज गाते हैं मंगल मूर्ति सतगुरु, वो तो मंगल की मूर्ति है। मुद मंगलमय संत समाज, संतों का समाज तो आनंद और कल्याणमय होता है। लेकिन देखिए उल्टी खोपड़ी है ना। अब राजा तो कहा कि अब तुमको आज फांसी होगी, इतना बोल के राजा चुप हो गया। अब कबीर साहब ने कहा कि सुनो मंत्री, आज तुम्हारी फांसी है, तुमको जो खाने का मन करे कहो, हम वही ला देते हैं। कबीर साहब बोल रहे, अब तो चिढ़े भीतर से, हमको कुछ नहीं खाना है। कहा कुछ भी खा लो जो तुम्हारा मन करे, आज तो तुमको फांसी होगी। कहा हमको कुछ भी खाने का मन अब नहीं करता है, बस केवल मौत दिखाई दे रही है। फिर कहा कि एक काम करो, हमने सुना कि तुमको घोड़सवारी करना बड़ा अच्छा लगता है, तुम घोड़ा के बड़ा शौकीन हो ना, तो ये जाओ अस्तबल में जाओ, और जो घोड़ा तुमको पसंद हो उसी घोड़ा को लो, और जहाँ तक तुमको जाना हो लौट घूम करके घुड़सवारी करके आओ, और फिर तुमको बाद में फांसी दिया जाएगा। कहा कि नहीं ना, हमको तब कुछ दिखाई नहीं पड़ता है सिवा मौत के, हमको मौत ही मौत दिखाई पड़ता है। तब कबीर साहब ने धीरे से कहा एक बात बताओ मंत्री, मौत को तो तुम उस दिन भी जानता था, और उस दिन तो तुम्हारी ये हालत नहीं हुई थी, ये दशा तुम्हारी नहीं हुई थी। उस दिन भी तुमने कहा था कि हम मौत को जानते हैं, और उस दिन तो तुम खाना पीना नहीं छोड़ा था, बड़ा प्रसन्नता से हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, कटाक्ष कर रहा था। लेकिन आज तुमको क्या हो गया? तब वो मंत्री कहता रहे उस दिन तो बस जानने की बात थी, तो हमने कह दिया कि हाँ जानते, लेकिन आज तो प्रत्यक्ष मेरी फांसी, मेरी मौत होगी, हम देख रहे हैं। तब कबीर साहब ने कहा था जिस तरह से तुमने आज मौत को देखा है ना, इसी तरह सब मौत को प्रतिक्षण प्रतिपल देखते हैं, इसलिए हमको बैराग हो गया है। देखिए, दो बातन को याद रख, जौ चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजो श्री भगवान। मौत को जो भूल जाते हैं ना, इसलिए मस्ती छांटते रहते हैं हम लोग। बकरी को देखते हैं, वहाँ जाके देखिए, जहाँ पर जिस बाजार में मीट बिकता है ना, वहाँ देखिए बकरी को लाइन में खड़ा कर देता है लोग। एक बकरी को काट रहा है, दूसरी बकरी उधर खा रही है घास, उसको पता नहीं कि हमारी मौत होने वाली। हम सब बकरी छाप हो गए, मुर्गी छाप। मुर्गा को देखिए वहाँ, कबूतर को देखिए कैसे लोग रखता है, मुर्गा को देखिए एक को काट रहा, दूसरे को निकालेगा पिंजरा से। यही कहा था युधिष्ठिर जी महाराज ने, अहन्य हनि भूतानि शेषास्थिरत्वम् इच्छन्ति। सब मर मर करके जम का घर भर रहे, अब बाकी जो शेष है उसको लगता है कि हम अमर हैं। यही जो है ना, यही हमको हमारे भीतर में मुमुक्षु का भाव नहीं आने देता। लेकिन जो सत्संग को बराबर सुनते रहते हैं, उनके भीतर इससे बचने के लिए एक इच्छा जगती है कि मौत से हम कैसे बचें, कैसे बचें हम। वही भगवान शंकर से ब्रह्मा जी ने पूछा कि कैसे बचेगा, कैसे बचेगा। सुनिएगा ध्यान से, बस एक ही उत्तर दिया है भगवान शंकर ने। यदि मौत से कोई बचना चाहे और जन्म मृत्यु से कोई बचना चाहे, इसका एक ही उपाय है। क्या उपाय है? इसका बस एक ही उपाय है
कि वो परमात्मा की शरण ले, वो ईश्वर को पाए, ईश्वर को देखे, ईश्वर का दर्शन करे। सुन लेते न पाठ में, पिंड पाते न या मुक्ति सा मुक्तिर्न तो मन्यते, देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानाम सिंधवं यथा, अनन्यताम यदा याति तदा मुक्त स उच्यते। भगवान शंकर ने कहा, जैसे समुद्री नमक समुद्र में जाकर मिल जाता है, ऐसे ही जब तक कोई जीवात्मा परमात्मा से नहीं मिले तब तक वो जन्म मृत्यु के चक्कर से बच ही नहीं सकता। सुन रहे मेरी बात? जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं कर लेंगे, जब तक ईश्वर से नहीं मिल जाएंगे, तब तक हम जन्म मृत्यु से बच ही नहीं सकते। एक ही उपाय है, बस ईश्वर से मिलिए। आप कहिएगा कैसे, क्यों? देखिए, एक ढेला लीजिए, आप एक ढेला आप लीजिए और ढेला को घुमा करके आकाश में फेंक दीजिए। वो ढेला कब तक गति करेगा? ढेला कब तक चलता रहेगा? और वो ढेला कब तक नाचता रहेगा? वो ढेला तब तक नाचेगा, तब तक चलेगा जब तक वो धरती पर आ न जाए। है कि नहीं सही बात? ऐसा क्यों? क्योंकि वो ढेला धरती पर से ही ऊपर गया था। तो जब लौट करके धरती पर नहीं आएगा, जब तक तब तक वो नाचते रहेगा, तब तक उसमें गति बनी रहेगी। इसी तरह से आप और हम जो जीवात्मा है ना, आप और हम परमात्मा के अंश हैं। आप और हम परमात्मा से बिछुड़ गए, देह के बंधन में पड़ करके ये संसार में पड़ गए, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ गए। तो जब तक हम लौट करके फिर वहाँ नहीं चले जाएंगे, तब तक ये जन्म मृत्यु का दुख होता रहेगा। वहाँ जाना पड़ेगा। जब ईश्वर को पा लेंगे तब ये जन्म मृत्यु का चक्कर छूट जाएगा। इसलिए संत कहते हैं, जाको काल डराए शरण ताही की लीजिए। जिससे काल को भी डर लगता है, उसकी शरण लीजिए। वो कौन है? वही है परमात्मा ईश्वर। जब तक ईश्वर के पास हम नहीं जाएंगे, ईश्वर का दर्शन नहीं कर लेंगे, तब तक जन्म मृत्यु का चक्कर होगा। तो ईश्वर का दर्शन करना होगा हमको। ईश्वर का दर्शन कैसे होगा? वही भगवान शंकर कहते, इसके लिए योग चाहिए और ज्ञान चाहिए। योग एक सापेक्ष शब्द है। योग का अर्थ होता है मिलना। क्या होता है? योग का अर्थ होता है मिलना। योग का अर्थ होता है जोर, मिलना। किससे मिलिएगा? तो जहाँ से आप बिछड़े हैं, जहाँ से आप अलग हुए हैं, उसी से जाकर फिर से मिल जाना है, उसी से मिलना है। तो जिससे हम ईश्वर से मिलेंगे उसी को कहते हैं योग। अब सुनिए इधर ध्यान से, हम जो योग करने से ईश्वर से मिलेंगे, उस योग करने के लिए हमें समझ चाहिए, विवेक चाहिए। उसी का नाम है ज्ञान। इसलिए भगवान शंकर कहते, योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति वो, योगोपि ज्ञान हीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि। योग करिएगा तो ईश्वर से मिलिएगा। योग कहने का भाव क्या है? हम आपको बिल्कुल सरल भाषा में कह रहे, बिल्कुल सरल, ताकि सब समझ जाए। योग कहने का भाव क्या है? योग कहने का भाव है ध्यान योग से। ध्यान, जब तक ध्यान नहीं करिएगा तब तक ईश्वर नहीं मिलेंगे। कैसे कैसे नहीं मिलेंगे? तो जैसे आप दूध से बिना मथे घी को नहीं पा सकते। दूध में घी है कि नहीं? दूध में घी है और आपको पूरी खाना है, तो क्या करिएगा? आपको घी चाहिए ना, आपको खाना है पूरी, तो आपको घी चाहिए। और घी है दूध में, घी है दूध में, दूध में घी है, तो दूध से पूरी बना लीजिएगा, बन जाएगा पूरी दूध से। दूध में घी है, पूरी बना लीजिएगा।
यदि पूरी बेल करके दूध में दे दीजिएगा तब क्या बनेगा? पूरी, दूध पिट्ठी बनेगा, पूरी कभी नहीं बनेगी। अगर आपको पूरी खाना है ना तो आपको घी चाहिए, और घी के लिए आपको दूध को विधि विधान से मथना होगा। पहले दूध में जावन दीजिए, उसको दही बनाइए, फिर मथिए, फिर क्रीम निकालिए, फिर उसको गर्म करिए, तब ना घी मिलेगा। विधि विधान है ना उसका। ऐसे ही देखिए संत कितना बढ़िया कहते हैं, जिमि दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, अतिमि ध्यान के लगन से परब्रह्म ले निहारा। जैसे दूध के भीतर में घी है और आपको घी चाहिए, तो बस एक ही उपाय है, उसको मथिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब कोई दूध को ले ले और चले जा तीर्थ में, तो उससे घी निकल जाएगा? कोई दूध ले ले और चले जा वृंदावन अयोध्या, तो घी निकल जाएगा उससे? दूध ले ले चले जा हरिद्वार ऋषिकेश, तो उससे घी निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। अब कोई दूध ले ले, उसको खूब गर्म करे तो घी निकल जाएगा। और दूध ले ले फ्रिज में रख करके खूब ठंडा करे, जमा दे, तो घी निकल जाएगा। दूध को माला पहना दे तब घी निकल जाएगा। चंदन टीका लगा दे तब घी निकल जाएगा। गेरुआ कपड़ा पहना दे तब। कहने का मतलब है, इतना तो हम बात आपको बना इसीलिए रहे हैं कि भीतर बात बैठ जाए। दूध को कुछ भी कर दीजिए, सिवा मंथन के उसके भीतर से घी निकलने वाला नहीं है। ऐसे ही कुछ भी कर लीजिए आप, चाहे तीर्थ में चले जाइए, धाम में चले जाइए, वृंदावन चले जाइए, अयोध्या चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, ऋषिकेश चले जाइए, लाल कपड़ा पहन लीजिए, उजला कपड़ा पहन लीजिए, दाढ़ी बढ़ा लीजिए, दाढ़ी मूछ कटा लीजिए, मुंडन कर लीजिए, माला पहन लीजिए, कंठी पहन लीजिए, तिलक लगा लीजिए, लेकिन ध्यान नहीं करिएगा तो भगवान नहीं मिलेंगे। एकदम सीधी सी बात है। जिमि दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, अतिमि ध्यान के लगन से परब्रह्म ले निहारा। बस एक ही उपाय है, ध्यान। वही शंकर भगवान कहते योग हीनम, योग से कोई हीन रहे, कोई ध्यान नहीं करे और सोचे कि मोक्ष मिल जाए, ईश्वर का दर्शन हो जाए, ये कैसे संभव है? हमारे गुरु महाराज जी पढ़िया पदावली को, हमारे गुरु महाराज जी ने कितना बढ़िया दृढ़ा दिया है बात को, एकदम पक्का मोहर लगा दी। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, ध्यान भजन हीन लही हो न प्रभु धन, अब को कहाँ भय सुभक्त पढ़ी गाई मात्र मन। ध्यान नहीं करिएगा तो भगवान मिल जाएंगे? अच्छा चलिए भगवान की बात आप छोड़िए, ध्यान नहीं करिएगा तो काल से बच जाइएगा। पर ये पदावली में हमारे गुरु महाराज ने कितना पक्का कर दिया है। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल के मुख परोरे बाबरे। है पगले, भूखे काल, जैसे भूखा बाघ होता है ना, कितना खतरनाक होता है। भूखी बाघिन अपने बच्चे तक को खा जाती है, इतना खतरनाक उसकी भूख होती है। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल के मुख परोरे बाबरे। होश कर, होश, यही होश माना, होश कर चेतो सवेरे। होश माना इसे कहते हैं भीतर में मुमुक्षा पैदा करना, मुमुक्षु बन जाना। होश कर चेतो सवेरे, बचो, बचिए। कैसे बचिएगा? काल रूपी बाघ से कैसे बचिएगा? होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। बस एक ही उपाय है, ध्यान से बचिएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। काल मुख से निबु की भागो, ध्यान के बल भाई रे। ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। बहुत पछताना पड़ेगा। अभी अगर दीक्षा लेकर के ध्यान नहीं करिएगा, हम लोग कहते तो लोगों को लगता है कि बाबा खुशामद कर रहे हैं हमको दीक्षा लेने के लिए, लगता है कि बाबा हमको भगत बनाना चाहते। भगत बनाना चाहते आपको, आपके बिना हमारा पेट नहीं भरेगा।
आप खाना देते तभी हमारा पेट भरता है। ये तो सदगुरु महाराज का आदेश है, सदगुरु महाराज की कृपा है, उनका ज्ञान है। संत दयालु होते हैं, संत को अपना दुख होता है, संत को अपना दुख नहीं होता। संत चाहे ना तो बिना खाए जीवन भर रह सकते हैं। सुने ना हमारे गुरु महाराज जी की बात, सुन रहे थे ना, मंच पर मर जाते थे, भोजन करते करते मर जाते थे। मर जाते थे का मतलब क्या हुआ? मुर्दा हो जाते थे। आप लोग हम लोग की तरह मुर्दा हो जाते थे गुरु महाराज जी। बाहर जड़वत रहे माही चेतन सही, भीतर से जड़ मुर्दा की तरह हो गए, बाहर से जड़ मुर्दा की तरह हो गए। अब मुर्दा कहने का मतलब क्या है? मरने का भाव क्या है? मरने का भाव है जो काम अंतिम में काल करेगा। अंतिम में काल करता क्या है? अंतिम में जमदूत करता क्या है? ये भी लिखा हुआ है ग्रंथों में। और देखिए अपने सदगुरु महाराज जो उदाहरण कितना बढ़िया देते, बाघ का उदाहरण दिए। आप कभी बाघ को शिकार करते हुए देखे? आप देखिएगा बाघ को शिकार करते हुए, खास करके बाघ जो शिकार करता है ना, वो किसी भी प्राणी को, चाहे मृगा हो, कोई भी जो जीव होता है ना, बाघ सीधे जा करके उसके कंठ को पकड़ता है। यही दांत शुभ होता है, ये कंठ। बाघ जो पकड़ता है ना किसी को, तो पहले पकड़ेगा उसको, लेकिन पकड़ के सीधे भैंस को भी पकड़ता है तो भैंस के गला को चापता है। मृगा को पकड़ेगा तो मृगा के गला को चापेगा वो। बाघ या चीता दोनों ये सेम जैसा रहता है, दोनों इसी को। कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर काल आई खई है, जैसे मृग को चीता रे। चीता भी वही करता है, बस गला को पकड़ के दबाता है, तब तक पकड़ के दबाए रखता है जब तक वो तरफ तरफ करके उसका दम घुट न जाए, वो मर न जाए, तब तक उसको पकड़ करके रखता है। और अंतिम में जमदूत क्या करता है हम लोगों के साथ? यही काल क्या करता? यही जो बाघ चिता करता, यही काम करता अंतिम में काल। आप पढ़िए ना, लिखा हुआ है। कृष्णम त्वदीय पद पंकज पंजरांते, अद्यव में विशत्व मानस राजहंसा, प्राण प्रयाण समय कपबात पित्तो, कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। अंतिम समय में क्या होता है? जब काल किसी को पकड़ता है ना, जब मरने वाले लोग होते हैं अंतिम में, तो जैसे बाघ यहाँ पकड़ करके लड़गट्टी, इसको लड़गट्टी बोलते हैं ना आप, गला, ये इधर से श्वास लेने की नली होती है इसमें, उसी श्वास लेने की नली को बाघ क्या करता? चाप देता है। अब पकड़े रहेगा वो बस जब तक वो मर न जाए। ऐसे ही काल क्या करता है? प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्तो कंठावरोधन, कंठ को अवरुद्ध करता है। कैसे अवरुद्ध करता है? कफ बात पर पित्त का लेयर चढ़ा देता है, उसे जाम कर देता है। बस धीरे धीरे आप देखिएगा जो मरने वाले लोग होते उसका दम घुटता है, दम घुट करके तब वो मरता है। यही करता है। तो संत महापुरुष करते क्या है? ये साधना वो पहले कर लेते हैं। हमारे सदगुरु महाराज जी भोजन करते रहते थे, भोजन करते करते श्वास प्रश्वास की क्रिया बंद हो जाती थी। ये नाड़ी की गति भी बंद, श्वास प्रश्वास की क्रिया बंद। बस इसी को कहते थे मरना, इसी को तो मरना कहते हैं ना। किसी के दम टूट जाए, दम घुटे, वही तो मरना है। लेकिन संत महात्मा क्या करते हैं, साधक क्या करते हैं? यही काम जो मरने के समय होता है उसको पहले कर लेते हैं, पहले कर लेंगे वो। यही पहले करना, यही योग से होता है, इसी को ध्यान कहते हैं। आप पढ़िए ना हमारे गुरु महाराज की वाणी, कितना बढ़िया गुरु महाराज जी लिखते पदावली में। सदगुरु महाराज जी लिखते पदावली में, गंग जमुना सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई। गंगा जमुना सरस्वती का जहाँ मिलन स्थल है ना, वहीं पर ध्यान करिए, मतलब दृष्टि योग की साधना करिए। जब दोनों दृष्टिधार को वहाँ पर केंद्रित करिएगा ना, फल क्या होगा? इसका परिणाम क्या होता है? दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर दृढ़ थिर धरु ठहराई। परिणाम क्या होगा? जो अपने भीतर आंख बंद करके
सब सुन रहे हैं मेरी बात? सब सुन रहे हैं? पीछे वाले सब सुन रहे हैं ना? पंडाल में है ना सब? अब बस ख़त्म करेंगे और थोड़ी देर, 10 में बस करेंगे। क्या कह रहे थे हम? देखिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं ना, दृष्टि युगल कर अंगुल द्वादश पर, मतलब दोनों दृष्टिधार को जोड़ करके 12 अंगुल की दूरी पर देखिए। यही है दीक्षा की बात। इसका दीक्षा में खुलासा होता है। जो वहाँ पर ठीक ठीक देखेंगे ना, फल क्या होगा? प्राण स्पंदन बंद हो जाई। जो काम अंतिम में काल करेगा ना, वो काम आपका पहले हो गया और आसानी से हो गया। अब कहिए मरने के समय कष्ट होगा? जो काम वो करेगा, हम पहले से करके बैठे हुए हैं। हम पहले से करके बैठे, पहले से हम तैयार हैं। प्राण स्पंदन बंद हो जाई, मन हो तजई चंचलाई। अपने आप ये श्वास प्रश्वास की जो गति नाक की अपने आप रुक जाएगी, अपने आप रुकने लग जाएगा। और जैसे श्वास प्रश्वास की गति आपकी रुकेगी, मन स्थिर हो जाएगा, ऐसे ही अंधकार फट जाता है भीतर। आंख बंद करते क्या दिखता है? घोर अंधकार। तो जिनकी दृष्टि स्थिर हो, प्राण स्पंदन की गति रुक जाए और मन स्थिर हो जाए, और ये 3 घटना घटे ना, अंधकार फट जाता है, अंधकार खत्म। अंधकार को ही तम कहते हैं ना। जब तक है तम तभी तक है जम, तब तक जम है। एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया ना न बाती हो, अब बहिया पकड़ी जम ले चले कोई संग न साथी हो। वो जम के कारण जो तम है ना, हमने तम को ही खत्म कर दिया। यही है योग। इसका ज्ञान होना चाहिए। इसका ज्ञान अगर नहीं है, अब बैठ करके योग कर रहे हैं तब, इसलिए आप पढ़िएगा गीता का 12वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन, श्रियान ज्ञान अभ्यासाज, जो जैसे तैसे बिना समझे बुझे ये ध्यान योग का अभ्यास करते हैं, उससे अच्छा तो वो व्यक्ति है जो भी उस ध्यान योग के विषय में ठीक से समझ रहे हैं, ज्ञान पा रहे हैं। जैसे तैसे ठीक से समझे नहीं, अब बस ध्यान करने लग गए। एक को हमने पूछा क्या करते हैं? कहा ध्यान करते हैं बाबा, जो आप कहते वही ध्यान करते हैं। अच्छा ध्यान करते हैं? हाँ। तो दीक्षा लिए हैं? हाँ लिए हैं। दीक्षा लिए हैं? हाँ। तो कौन बाबा से लिए हैं? तो फलाना साहब से लिए। तो संत मत में तो साहब चलता नहीं है, यहाँ तो स्वामी चलता है। स्वामी फलाना स्वामी बाबा से। कहाँ बाबा संत मत का तो नहीं, दूसरे मत का है। तो दूसरे मत में जो आप दीक्षा लिए हैं, तो वहाँ ध्यान करने की विधि बतलाया है? हाँ बताया तो है। क्या बताया है? तो वो जो गजब बताया वो, कि बाबा एक मंत्र बतलाया है। कहा क्या? तो मंत्र में कहा सत्कृत की शुभकृत, ऐसे कोई यही मंत्र बतलाया। तो कहा इसी को न जपना ध्यान है बाबा। हमने कहा कि यही ध्यान हो गया। कहाँ लिखा कि यही ध्यान है? अब बुरा मत मानिएगा आप। वो जिस मत के लोग थे ना, उस मत के जो अभी जो संत हैं, सुनिए उनकी वाणी का पाठ। कितना सुंदर संत कबीर साहब ने कहा, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे तो क्या करे? प्रथमे सुरति जमावे तिल पर। ये कबीर साहब कहते हैं, प्रथमे सुरति जमावे तिल पर, मूल मंत्र गही लावे, गगन गराजे दामिनी दम के अनहद नाद बजावे। देखिए कबीर साहब क्या कहते हैं, हम कबीर साहब के नाम पर क्या कर रहे हैं। तब हमने कहा कि ऐसा ध्यान तुम करता है जी? हाँ। हमने कहा तब ऐसा ध्यान तो बिल्ली भी करती है, ऐसा ध्यान तो बगुला भी करता है। बगुला को देखा ध्यान करते हुए? हाँ। कैसा करता बगुला ध्यान? क्या करता बगुला ध्यान? और किस लिए करता बगुला ध्यान? कब बाबा बगुला ध्यान तो मछली के लिए करता है। अब बिल्ली भी ध्यान करती किस लिए? कहा चूहा के लिए। और ध्यान तुम भी करते हो किसके लिए? कहा दही चूड़ा के लिए। तो दही चूड़ा वाला ध्यान से होगा? नहीं होगा।
भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। कोई संत इसका भेद बतलाते कैसे वो ध्यान करें, जैसे ध्यान के करने से श्वास प्रश्वास की गति हमारी अवरुद्ध होती है। जो ध्यान करने से हम जमदूत के फंदा से बचते हैं, जो ध्यान करने से हम अंधकार से निकलते हैं, जो ध्यान करने से हम ईश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करते हैं, उसकी युक्ति जाननी चाहिए। इसी को कहते हैं योग। सुन रहे थे ना, एक दृष्टि करी समसरी जाने जोगी कहिए योगी, एक दृष्टि करी समसरी जाने और जोगी कहिए सोई। वो न जोगी है जो दोनों दृष्टिधार को एक करे। जैसे दोनों दृष्टिधार आपकी एक हो जाएगी ना, बस श्वास प्रश्वास की गति अवरुद्ध, मन की चंचलता समाप्त, अंधकार खत्म। तम से बाहर निकले, जम से छूट गए, काला से निकले, काल से बच गए। यही तो इसे ही है हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, काल मुख से निबु की भागो। कैसे? ध्यान के बल भाई रे, ध्यान करेंगे तो निकल जाएंगे। और जैसे प्रकाश में जाइएगा, तब प्रकाश में जाते पढ़िए, हमारे गुरु महाराज जी कितना अच्छा लिखते हैं। भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भयल बहुत तेरे है, गुरु कृपा की कीमत नाही, मिटल 84 फेरे। जब प्रकाश में आप चले गए ना, अब पक्का हो गया, अब 84 लाख में आप कभी नहीं जाएंगे। अब कुकर सुकर गधा गिदर कभी नहीं बनिएगा। हाँ, जन्मेंगे मरेंगे लेकिन मनुष्य ही बनेंगे। जन्म मृत्यु का चक्कर अभी चलेगा। क्यों? क्योंकि प्रकाश भी पर्दा है। प्रकाश भी पर्दा, आप पढ़िए ना मुंडकोपनिषद, प्रकाश भी पर्दा है। हिरण्यमय न पात्रे न सत्यस्यापि तम मुखम, तत्वम प्रसन्न पावरिणु सत्य धर्माय दृष्टये। इस प्रकाश के लिए भी कहते हैं, हे पोषण, मुझ सत्य धर्मा को आत्मा की उपलब्धि करने के लिए इस स्वर्णमय पात्र मतलब प्रकाश, इसको हटा दे। मतलब प्रकाश से भी आगे जाना होगा। प्रकाश भी पर्दा है। हम लोगों को तो गुरु महाराज जी रटा दिए। प्रकाश तो पर्दा है, ये है। अंधकार तो पर्दा है, अब प्रकाश भी पर्दा। अब प्रकाश के पार है शब्द, वह भी पर्दा ही है। 3 पर्दा है। रोज हम लोग पाठ करते हैं ना, घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना। तीनों पर्दा को हटाना होगा। अंधकार हटा कैसे? जब हम दृष्टि योग की साधना की तो अंधकार हट गया। अब प्रकाश को कैसे हटाइएगा? जब अपने भीतर में अनहद नाद की साधना करिएगा, तब अनहद नाद की साधना करने से हम प्रकाश से भी बाहर हो जाते हैं, शब्द मंडल में चले जाते हैं। शब्द मंडल में चले गए, वहाँ अनहद नाद किसको कहते? अनहद का अर्थ होता है इतना नाद जिसका हद नहीं, इतना शब्द जो बहुत तरह का शब्द अपने भीतर में होता है। इसी बात को कबीर साहब कहते हैं, बिमल बिमल अनहद ध्वनि बाजे और सुनत बने जाको ध्यान लगे। जिसको ध्यान लग जाता मतलब जिसको बिंदु मिल गया, बिंदु मिलने के बाद अनहद नाद प्रकट हो जाता है। बिंदु में तह नाद बोले रैन दिवस सुहावना, बिंदु पिट विनिड विद्या नाद लिंगम उपस्थितम, नाद प्रकट हो जाता है। बिमल बिमल अनहद ध्वनि बाजे सुनत बने जाको ध्यान लगे, सिंगी नाद शंखत ध्वनि बाजे अबुझा मन जहाँ केली करे, दह की मछली गगन चढ़ी गाजे। दह मतलब, दह किसको कहते हैं? ये अंधकार का दह, दह मतलब तालाब, अंधकार का तालाब, प्रकाश का तालाब, ये सब से हमारी सूरत निकल जाती है और निकल करके शब्द मंडल में रम जाती है। उधर दह की मछली गगन चढ़ी गाजे, मछली मतलब सूरत, हमारी वृत्ति, चेतन वृत्ति उधर चली जाती है। और उसी अनहद में धुन सत लो लाए, उस अनहद में सत धुन को पकड़ लेते। तो सत धुन कहिए या सार शब्द कहिए, जो सार शब्द को साधक पकड़ लेते हैं वो अनहद को भी पार कर जाते हैं। अनहद में धुन सत लो लाए, अब भवजल तरीबो यही उपाय। इसी उपाय को करके हम भवसागर से पार होते हैं। ये तीनों पर्दा को हटाना होगा। इसके लिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, कर दृष्टि और ध्वनि योग। साफ लिखा हुआ है ना, हम लोग रोज पाठ करते हैं। यहाँ शंकर भगवान ने जो कहा कि योग का ज्ञान होना चाहिए, कौन सा योग?
यही योग हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, कर दृश्य ध्वनि योग साधन। ये योग करी ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। ये हटाना चाहिए का मतलब क्या? अंधकार को हटाना चाहिए, प्रकाश को हटाना चाहिए, शब्द को हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी। माया के जो बस हम हो गए थे ना, माया की व्यवस्था, माया का पर्दा खत्म। हम जैसे माया से निकले, बस जम का भी फंदा खत्म हो जाएगा, जमराज का फंदा खत्म। प्रकाश में आगे 84 का फंदा खत्म। लेकिन मरना तो पड़ेगा, जन्मना तो पड़ेगा। और जैसे ये दोनों पर्दा सब निकले, बस माया सब निकल गए। जैसे माया से निकले, जन्म मृत्यु के चक्कर सब छूट गए। हमारे गुरु महाराज यही बात कहते हैं, इनके हटे माया हटेगी और प्रभु से होगी एकता। ये परमात्मा से हम मिल जाएंगे, एकता हो जाएगी परमात्मा से। एकता किसको कहते हैं? एकता किसको कहते हैं? एकता का अर्थ होता है कि अलग हम नहीं रहेंगे, हम परमात्मा से मिलकर के परमात्मा ही हो जाएंगे। एकता होगी और फिर द्वैतता नहीं कुछ होगी, फिर कुछ द्वैत तब नहीं बचेगा। हम परमात्मा से मिलकर के परमात्मा ही हो जाएंगे। कितना अच्छा उदाहरण दिए शंकर भगवान। जैसे समुद्री नमक, समुद्री नमक किसको कहते? जो नमक समुद्र से निकलता है। तो समुद्री नमक समुद्र से निकला, अब फिर वहीं जाकर के समुद्र में मिल गया, अब फिर वो निकल पाएगा वहाँ से? ऐसे ही जो जीवात्मा परमात्मा से जाकर के मिल लेते हैं, उनको परम मोक्ष हो जाता है। फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में वो कभी नहीं आते, कभी नहीं। अपना घर उनको मिल गया, अपना घर वो पहुंच गए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु दई बताए, जुगन जुगन की बिछड़ी मीरा घर में लीनी लाए। अपना घर मिल गया, अब अपना घर में चले गए। भाई योग हृदय वित केंद्र बिंदु जो चम चम चमके ना, नजर जोड़ी तकी धसे ताही में धुनि सुनी पावे ना। सुरत शब्द की करे कमाई निज घर जावे ना, निज घर में निज प्रभु को पावे अति हुलसावे ना। मैं ही अस गुरु संत उक्ति यम त्रास मिटावे ना। यम का भी त्रास खत्म, यम का त्रास खत्म, माया का बंधन खत्म। अब हम स्वतंत्र हो गए। अब आपको न कोई रोग होगा, न कोई आधी व्याधि होगी, और न आपका एक्सीडेंट होगा, न आपका मर्डर होगा, कुछ नहीं आपका होगा। इसको कहते स्वतंत्र जीवन। और एक्सीडेंट नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा? आपको कोई रोग नहीं, उसका मतलब क्या होगा? रोग होगा देह में, लेकिन आप देह से अलग हैं। हमारे गुरु महाराज जी को एक फुंसी हो गई थी, यहाँ कपो गाल पर एक फुंसी हो गई गुरु महाराज जी को। तो पूज्य भगीरथ बाबा सदगुरु महाराज जी से पूछा कि सरकार ये फुंसी हो गई है, दर्द तो कर रही होगी? तो गुरु महाराज जी तो पहले उधर ध्यान ही नहीं, तब उंगली पकड़ लिए गुरु महाराज जी का, उंगली पकड़ के छुआ करके बोले कि सरकार इसमें दर्द भी होता है। पता है गुरु महाराज जी ने क्या जवाब दिया? गुरु महाराज जी ने कहा था, ये फुंसी शरीर को हुई है, हमको नहीं हुई है, हम इससे अलग है। यही है, स्वतंत्र हो गया। बंदा बैरागी को जब पकड़ लिया ना फर्रुख सियार, तवा गरम करके उस पर लेटा दिया पीठ के बल, लाल लाल तवा। जब तवा गर्म होकर पीठ का चमड़ा सिद्ध हो गया, रोते नहीं थे वो, हंस रहे थे। फिर पेट के बल करके ऊपर के चमड़ा को चिमटा से खींच रहे थे, वो हंस रहे थे। फर्रुख साहब ने कहा, तुमको दर्द नहीं होता, इतना कष्ट तुमको दे रहे, तुमको पीड़ा नहीं होती है? और तुम गीता को नहीं पढ़े हो? गीता को तुम पढ़े नहीं हो? नैनम छिंदंती शास्त्राणी नैनम दहती पावकः न चैनम कदंत्यापो न सोचती मारुता। ये तुम्हारी चिमटा मेरे पास तक आएगी? अरे मुझे तो तलवार भी नहीं काट सकती, मुझे तो पानी भी नहीं भिगा सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती। वो तत्व हम हैं, हम देह के ज्ञान से ऊपर हैं, देह का बंधन काम नहीं करता। ये काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, इससे हम यही काम करके छूट सकते हैं, यही काम करना चाहिए। इसी को कहते हैं योग और ज्ञान। अंतिम में ईश्वर ज्ञान होकर के ईश्वर को प्राप्त करके हम पूर्ण
स्वतंत्र हो जाते हैं, पूर्ण तृप्त हो जाते हैं, आत्मज्ञान हो जाता है। यही ज्ञान बतलाने के लिए ये संत मत का सत्संग है। यही ज्ञान संत मत से सबको लेना चाहिए, संत मत से सबको जुड़ना चाहिए। हमारे गुरु महाराज जी ने कह दिया, एकदम प्रमाणित बात सदगुरु महाराज जी कह दिए, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, और जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। अगर अपना कल्याण चाहते हैं संत मत के ज्ञान को लीजिए, और आजकल कह के मत टालिए, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, और जो बीता सो बीत्या बहु गुरु नाम। जो बीता उसको छोड़िए, अब सचेत होकर के होश में आकर के दीक्षा लीजिए और थोड़ा थोड़ा भजन करिए, कल्याण हो जाएगा। और नहीं करिएगा तब जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं अभागन डुबन डरी रही किनारे। बैठे रहिएगा और जम की मार खाती रहनी पड़ेगी, जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ेगा। इसमें लगिए, ये लाभ लीजिए। अब बज गया है 10, हो जाना चाहिए बस।